Namaskar students. Today we will learn how to write an analytical paragraph. आपका 10th standard में है analytical paragraph. What is an analytical paragraph? An analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, some clues or cues, tables, etc. किसी भी फॉर्म की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है ये आपकी। कोई आपको चार्ट दे देता है, कोई ग्राफ है, कोई डेटा है, आउटलाइन है, कोई क्लू है, कोई डेटा टेबल है, उसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है 100 to 120 वर्ड्स में। दैट इज योर एनालिटिकल पैराग्राफ। जब हम एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं, व्हेन वी आर राइटिंग इट, हमको रिमेंबर करना है वन थिंग, दैट वी मस्ट डिस्क्राइब द फैक्ट्स in the best possible manner and we need to cover the information provided। जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है उसको सबसे बढ़िया पॉसिबल तरीके से हमको उसको लिखना है। बेसिक रूल्स क्या है एनालिटिकल पैराग्राफ के? 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है आपको। लैंग्वेज आपकी क्लियर और क्रिस्प रहेगी और आपको कंप्लीट डिटेल्स देने हैं जो चार्ट में दिए गए हैं। एक इंटरनल चॉइस रहेगी, आपको दो चार्ट्स रहेंगे या दो आपको वो रहेंगे क्वेश्चंस जिनके बेस पे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। आपको एक ही लिखना है। यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली वन आउट ऑफ दीज टू क्वेश्चंस गिवन एज ए चॉइस इन द एनालिटिकल पैराग्राफ एंड दिस क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। 5 मार्क के लिए आता है ये आपका सीबीएसई में। फीचर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ क्या करता है आपका? इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, टेबल, डेटा, ग्राफ, क्यूज, क्लूज जो भी आपको दे रखे हैं उनको ये अच्छे से डिस्क्राइब करता है। इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इसके अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हो सकती है पॉसिबल वो आ जानी चाहिए। ब्रीफ रहेगा लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस एवरीथिंग हैज टू बी कवर्ड। और इट शुड स्टेट द फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट। आपके चार्ट में जो जो फैक्ट्स दिए गए हैं उन सबको वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। एंड explain in the sense it will not explain in full, it will just cover it up and it is necessary to make use of simple and accurate language। कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं बनानी है आपको और you have to be very accurate। आपके जो फिगर्स हैं, क्वांटिटीज हैं, उनको अप्रोप्रिएटली और अप्रोक्सीमेटली सही तरीके से मेंशन करना है। It is appropriate to use the same tense throughout the analytical paragraph। आपने अगर प्रेजेंट टेंस में कर दिया है तो कीप इट इन द प्रेजेंट टेंस ओनली एंड इफ यू आर राइटिंग इन द पास्ट टेंस में कीप इट इन द पास्ट टेंस ओनली। आपको कोई भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या रिस्पॉन्स उसमें नहीं भरना है। यू नो दैट डेटा इज अबाउट सम इंफॉर्मेशन विच यू ऑलरेडी नो और आपको उससे गिवन इंफॉर्मेशन से ज़्यादा जानकारी है तो भी आपको कुछ नहीं लिखना है जो आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो। ओनली बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ यू हैव टू राइट एंड इट वुड बी प्रेफरेबल टू यूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कैसे होगा वो वी विल सी व्हेन वी विल सी वन और टू पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ्स इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, the second is the body of the paragraph and third is the conclusion part। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसकी बॉडी बनाएंगे पैराग्राफ में और फिर उसको कंक्लूड कर देंगे हम। अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है, 1 या 2 लाइन का इंट्रोडक्शन होता है। उसमें आपको सब्जेक्ट बताना है कि ये ग्राफ, टेबल, डेटा, चार्ट क्या बता रहा है आपको, व्हाट इज इट अबाउट। बॉडी में आपको डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करना है ग्राफ किस चीज़ के बारे में है, आपको उसके रेलिवेंट फैक्ट्स, फिगर्स मेंशन करने हैं, एक्सप्लेन करना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है और अगर कुछ दे रखा है, दो चीज़ें कंपेयर करना है तो उनके बीच में आपको कंपैरिजन करना है, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है उनके बीच में। और कोशिश कीजिए इसको सब पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें अगर जरूरत पड़ता है तो, इफ रिक्वायर्ड। कंक्लूड द पैराग्राफ गिविंग द ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द ग्राफ। ये कंक्लूजन पार्ट में है। आपको ओवरऑल क्या समझ में आया उसका एक ओवरव्यू दीजिए, उसको समराइज कर। अभी डिटेल में इंट्रोडक्शन पहला पैराग्राफ होता है। इसको डिस्क्राइब करता है ब्रीफ में कि ये ग्राफ किस चीज के बारे में है। ये एक ओपनिंग पैराग्राफ के जैसे होना चाहिए
जो कि आपको रीडर इंट्रोड्यूस करता है कि कंटेक्स्ट क्या है इस चार्ट का, किस संदर्भ में ये चार्ट है, व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चार्ट। जब आप ये लिख रहे हैं व्हेन यू आर राइटिंग दैट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेंशन कीजिए कि चार्ट से जो क्लियरली दिख रहा है उस चीज के बारे में जो क्वेश्चन में, एंड इसके लिए क्लू है कि आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि ये क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन बेस्ट है, आप 1 या 2 लाइनों में लिखिए, इससे ज्यादा नहीं। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, this part of the analytical paragraph should contain details of the graph or the chart given in the question। सारे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए, और इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो हम सिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको इंक्लूड करना है आपने पैराग्राफ के अंदर। अब जो बॉडी है उसको आप 2 पैराग्राफ, छोटे छोटे 3 छोटे छोटे पैराग्राफ में भी उसको ब्रेक कर सकते हैं। 2 या 3 ये कैसे है, सपोज 2 कंट्रीज का, इंडिया पाकिस्तान और सम इंडिया अमेरिका का कंपैरिजन है, 2 ग्राफ में दिखा रखा है, इंडिया का ये है, अमेरिका का ये है, तो आपके 2 पैराग्राफ में बना लीजिए, एक इंडिया को डिस्क्राइब करें, एक अमेरिका के बारे में। सपोज देयर इज अबाउट 3 कंट्रीज और 4 कंट्रीज, सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइड इनटू द सब पैराग्राफ्स। अब ऐसा सब पैराग्राफ्स में ब्रेक करने का फायदा क्या है कि इट इज ईजियर फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड, जो आपको इवेल्युएट करेंगे उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाउ टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस है, बड़े डिफरेंसेस है, लार्ज डिफरेंसेस जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है, आसानी से आपको नजर आ जाते हैं, उनके लिए देखना है आपको यू कैन मेंशन द एस्पेक्ट विच द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट इन द डेटा, कहाँ सबसे मिनिमम है, कहाँ सबसे ज्यादा है, पीक कब पहुंच गया है, एकदम नीचे कब आ गया है, वो जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स हैं आप उनको देखिएगा। कोई भी एस्पेक्ट जो कि सिमिलर है, ओके इंडिया का भी सेम है, अमेरिका का भी सेम है, और 1950 में भी यही हाल था, 2010 में भी यही हाल है, तो ऑल दिस थिंग्स, दोज एस्पेक्ट्स जो सिमिलर है वो उनको आप नेक्स्ट मेंशन कीजिएगा। एंड यू शुड फर्दर मेंशन अबाउट द एस्पेक्ट दैट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड और कांस्टेंट थ्रू आउट, जो कि सेम रहा है, फिक्स रहा है, अनचेंज रहा है, उसको भी आप बताइए कि ट्रेंड पहले भी ऐसा था, लोग आज भी उस ट्रेंड को पसंद कर रहे हैं। तो दैट इज द वे यू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। अबाउट कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन, if the chart mentions 2 different parties, for example men, women, India, America, so refer to both of them in the analytical paragraph. You don't say only about men only and you forget the women, or you say only India and you forget about America. No, you have to compare, दोनों को आपने डिफरेंट पार्टीज को है, 2 अलग अलग पार्टीज है, उनको मेंशन करना है। कोई कॉन्ट्रास्ट है वो ड्रॉ कीजिए, कोई कंपैरिजन है वो ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ इन द सेंस यू हैव टू राइट इट डाउन एंड यू मस्ट प्रेजेंट इट वेरी इफेक्टिवली। अगर चार्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ट्रेंड्स और उसके हाईलाइट करता है काफी सालों के ट्रेंड्स को, तो हर एक साल को कंसाइज तरीके से, कंसाइज मींस वेरी टर्स, कंपैक्ट तरीके से आप उसको लिखिए। और अगर कोई कंपैरिजन कंट्रास्ट किया जा सकता है 2 या उससे ज्यादा सालों का, कैन बी डन फॉर 2 और मोर ईयर्स, यू शुड राइट अबाउट इट टू, वैसे भी आप लिखिए उसको, जैसा अकॉर्डिंगली टू द चार्ट। मेंशनिंग क्वांटिटीज, व्हेन इंक्लूडिंग नंबर्स एंड फिगर्स देयर एक्यूरेसी मस्ट बी इंश्योर्ड। और डिस्क्राइब कैसे करना है क्वांटिटीज को, उसके लिए हमारे क्या क्या फ्रेजेस हैं, वी विल यूज दैट, लाइक परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो, 3/4 लोग ऐसा करते हैं and 50% are doing that, okay, 1/3 are like this, so that is the way you mention the quantities. Connecting sentences, अगर different information ideas हैं तो हमें जो connectors या जो linking phrases बोलते हैं उनको हमें link करना है logically, like on the one hand India is progressing and on the other hand Pakistan is going down, on the one hand America is a developed country whereas India is yet to be a developed country. So those kind of connectors, linking phrases we have to use. The sentences of the paragraph should be sequential and connected. आपको rationally, not rational, it is rationally, तो उनको sequential तरीके से
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है आपको और रैशनली कनेक्ट है। ये नहीं पहले कहीं कुछ कह दिया आपने फिर कहीं कुछ कह रहे हो, आपस में लॉजिक नहीं बन रहा है, नहीं, लॉजिकली आपने उनको सीक्वेंस करना है। कंक्लूजन के बारे में क्या है? द कंक्लूजन आखिरी पैराग्राफ होता है, ये समराइज करता है आपका जो आइडिया आपने बताया है, इंफॉर्मेशन दो दी है उसको जर्नल में इट इज समराइजिंग। और it should be concluding in nature, that means you must arrive at some conclusion, आपको कोई नतीजा कोई उसको बताना है कि finally what you understood out of it, and it should act as the closing statement. One should keep in mind that one must not include any personal opinions, conclusions or observations. आपको अपनी तरफ से कोई भी ओपिनियन, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन नहीं देना है, जो हमें पैराग्राफ से समझ में आया है वही देना है। और यू शुड सिंपली स्टिक टू द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स मेंशन किए सिर्फ उन्हीं को, कोई अजम्पशन नहीं करना है आपने। यू नीड नॉट डिस्पोज ऑफ द इंफॉर्मेशन टू राइट ए गुड एनालिटिकल पैराग्राफ। द की इज टू चूज वाइजली द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करें और जो करेक्ट फैक्ट्स हैं उसी को स्टेट करें, बताएं और समराइज भी करें। आपको यू शुड बी नोइंग विच इज इंपॉर्टेंट डेटा टू बी मेंशन। नाउ कमिंग टू द यूजफुल टिप्स। When we start the introduction, there are few phrases which we can use, like the chart given above describes, the table suggests, the line graph shows, the data given provides information about, and then the topic, the given pie chart, it illustrates. All these things are ways and means how you start the introduction. So आप इनको definitely याद कर लीजिए and practice them. When you want to describe some trends, तो उसके लिए कुछ फ्रेजेस, वर्ड्स, पैटर्न सेट हैं, लाइक पैटर्न ऑफ ग्रोथ, हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे पैटर्न ऑफ ग्रोथ ये है, और कहीं पे सडनली डबल हो गई, प्राइसेस 20 का 40 हो गया, देन यू से रैपिडली डबल्ड, जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर, देन यू से स्काई रॉकेटेड, देन यू से स्ट्राइकिंग इंक्रीज, पीक्ड, सोरिंग रेट्स, डिक्लाइंड और प्लमेटेड, एकदम से धड़ाम से गिर गए हैं कहीं पे, जैसे बहुत एकदम से अचानक से आ गया है कि rates have slashed, they are declined, they have plummeted, or you say they are leveled off, or you say they are not increasing, they are not decreasing, they have kind of stagnated, or lot of fluctuation is there, or you say it is starting to rise, or you say it is starting to fail, drop down slightly. ये आपके ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटिटीज को कैसे डिस्क्राइब करना है हमने देख लिया है, 48% ऑफ दिस थिंग, 1/3 of one, nearly 1/4, almost 80%, majority of the people, on an average, twice as much, these two are almost equal, the highest, the lowest, है ना। बहुत आपको बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है तो जैसे कि ओनली वेरी क्लोज टू 2% रफली, अप्रोक्सीमेटली 5%, और यू से जस्ट अंडर 3%, 2.9, 2.8 है, it is not exactly 3, it is going to be 3, then you say just under 3%. इस प्रकार से आपने वो करना है। अगर आपको रिलेशनशिप दिखानी है, कुछ कॉन्ट्रास्ट करना है, तो फ्रेजेस देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, और यू से सिमिलरली, और यू से इन कॉन्ट्रास्ट विद, और यू से इन कंपैरिजन टू दिस, और इफ द केस इज टोटली opposite you say but in the opposite case, however, whereas, when it comes to, as opposed to, while, striking difference, noticeable difference, ये सब आपके वर्ड्स हैं जो आपके कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। यूजफुल टिप्स फॉर कंक्लूजन एंड अदर कनेक्टिंग फ्रेजेस। जब कंक्लूड करते हैं तो हम कहते हैं इन ए नटशेल, ओवरऑल, टू कंक्लूड, टू सम इट अप, ओके। ये सब आपके ऑल इन ऑल, ये सब आपके कंक्लूजन में आते हैं। और कनेक्टिंग फ्रेजेस में सब्सिक्वेंटली, फॉर द चार्ट गिवन, स्ट्राइकिंग चेंजेस, देयरफॉर, ये सब आपके कनेक्टिंग फ्रेजेस में यूज हो जाते हैं। नाउ वी विल टेक अप एन एग्जांपल। अब आप इस ग्राफ को देखिए, क्वेश्चन है बिलो इज ए ग्राफ गिवन शोइंग birth and death rates in a country from 1901 to 2101. Write an analytical paragraph of 100 to 150 words. It is written, हमें लिखना है 100 to 120 words में, right?
Now pay attention, read the question carefully. This is below is a graph given showing birth and death rates. Now ये हमारा introduction part में आ जाएगा. The graph given above depicts or illustrates the birth and death rates in a country from the year 1901 to 2101 over 200 years. Almost 200 years का आपका birth और death rates के बारे में ये एक graph है. Now even if we know कि ये इंडिया का है या ये अमेरिका का है, but it has not been mentioned here. You say it is in a given country, so don't add from your side. You say in a given country, right? Then you see the chart. उसको आप study कीजिए. Rough column में on the rough side of the sheet you can put up some observations from your side. Like if you see, just study the जस्ट स्टडी द पैराग्राफ. इसको चार्ट को पढ़िए. इट शोज ऑन द एक्स एक्सिस. इफ यू सी नीचे वाला जो एक्सिस है जो फ्लैट हॉरिजॉन्टल है, दैट इज 1901, 1921, हर 20-20 साल पे 41, 61, 1981, 2001 ऐसे करके 200 साल का ये आपने दे रखा है ऑन द एक्स एक्सिस. ऑन द वाई एक्सिस जो ये वर्टिकल है, इसमें लिखा है बर्थ एंड डेथ रेट्स इन थाउजेंड्स. यानी अगर ये 20 लिखा है तो 20,000, ये 30,000, 40,000 अप टू 70,000 मैक्सिमम इन्होंने दिखा रखा है. देन दिस ब्लैक लाइन, द डार्क लाइन इज फॉर द बर्थ, एज यू कैन से बर्थ रेट, एंड द अदर वन द ग्रे लाइन इज फॉर द डेथ रेट. सॉरी. अब हमें इसको स्टडी करना है. कहां से शुरू हुआ है? डेथ रेट अगर देखें तो ये जस्ट अंडर 10, सम मे बी 7-8 समवेयर. दिस इज 7-8 इज 1000 से ये जैसे बढ़ती बढ़ती इसमें बीच में बढ़ेगी एंड इट इज गोइंग अप एंड अप. एंड इफ यू सी तो पीक है तो ये ऑलमोस्ट 60 को टच कर रही है. इफ यू सी दिस डॉटेड लाइंस हियर, तो दिस इज टचिंग ऑलमोस्ट 60 और उसके ऊपर नहीं गई है. इट हैज रिमेन्ड लाइक दैट एंड इट इज कमिंग डाउन इन द एंड. अब बर्थ रेट में देखेंगे 20,000 से स्टार्ट हो रहा है. जहां 20 लिखा है बिल्कुल वहीं से शुरू हो रहा है 20,000 से, एंड इट इज ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग. थोड़ा सा कभी गिरती है, फ्लक्चुएशन दिखाती है. एंड इफ यू सी व्हेन इट कम्स टू द पीक, दिस पॉइंट, दिस इज द पीक, दिस इज द, दिस पोर्शन इज द पीक, दिस इज द पीक. अब इस पीक में देख रहे हैं आप, एंड इफ यू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन हियर, इट इज 1961. 1961 में ये पीक हो रही है. एंड इफ यू ड्रॉ दिस थिंग, इट इज 60 to 70 के बीच में से है. इट इज 70 हियर, इट इज 60 हियर, इन बिटवीन इट इज 60 to 70. ये पीक में जा रहा है आपको. सो यू कैन सी 65 के आसपास है एंड इट इज द ईयर 1961. देन यू कम डाउन टू दिस, वेयर दिस प्लेस दे आर मीटिंग. इस जगह पे मीट कर रहे हैं बर्थ एंड डेथ रेट. एंड इफ यू सी स्ट्रेट अवे, इट इज 2041. 2041 में बर्थ रेट एंड डेथ रेट दे आर ऑलमोस्ट द सेम. बट यहाँ से एक ट्रेंड हो गया है कि द बर्थ रेट इज कमिंग डाउन, ये नीचे आ रही है, एंड दिस डेथ रेट इज गोइंग अप, ये ऊपर जा रही है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ये सब हमें अंडरस्टैंड करना है, राइट. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम द चार्ट. अब देखिए इसको कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है. The graph shows birth and death rates between starting from the year 1901 till 2101. ये आपको बर्थ और डेथ रेट दिखा रहा है. एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिया है. क्वेश्चन से इसने ले लिया है आंसर. बर्थ एंड डेथ रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 till 2101. अब उसने दो पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में बर्थ रेट डिस्क्राइब कर दिया है. सेकेंड पैराग्राफ में उसने डेथ रेट को डिस्क्राइब किया है. अब देखिए, सिंस 1901 द बर्थ रेट हैज रिमेन्ड मोर देन द डेथ रेट अंटिल 2041. बर्थ रेट वाज 20,000 इन 1901 जो हमने देखा, एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ रही है. दैट इज ऑल्सो द यूज ऑफ दीज वर्ड्स, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, रिमेन्ड मोर देन, ये सब वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. इट पीक्ड इन 1961 टू अराउंड 65,000. ये भी हमने देख लिया, 1961 में सबसे ज्यादा 65,000 पे गई है. एंड फ्रॉम 1961 बर्थ रेट हैज फ्लक्चुएटेड मल्टीपल टाइम्स. फिर वो 50 और 60 हजार के बीच में अप डाउन फ्लक्चुएशन दिखाया है उसने. नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फॉर द कमिंग ईयर्स, रीचिंग अप्रोक्सीमेटली 42,000. और लास्ट में उसने बता दिया 2101 में
कितना है 42,000। इट स्टार्टेड फ्रॉम 20,000 इन 1901 और 200 साल बाद 42,000 पे है। नाउ ऑन द अदर हैंड, नाउ सी दिस, ऑन द अदर हैंड, ये हैं आपको लिखने वाले जो फ्रेजेस हैं। द डेथ रेट स्टूड एट अराउंड 10,000 in 1901 and then has increased steadily। ना देखिए धीरे धीरे बढ़ी, एकदम से स्पाइक नहीं किया है, स्काई रॉकेट नहीं किया कहीं पे, स्टीप स्ट्राइकिंग इंक्रीज नहीं है, इट हैज इंक्रीज स्टेडीली। जस्ट लाइक बर्थ रेट स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, डेथ रेट ऑल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग स्टेडीली एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली। अब ये देखिए राइज स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 2021 से, ये एकदम स्ट्राइकिंगली इट विल राइज एंड before leveling off to approximately 60,000 between the year 2061 and 2081। इस जगह पे जाके ये ऑलमोस्ट लेवल हो जाती है। The graph indicates a slight decline in deaths in the year 2101। 2101 पे जाने के बाद आप देखेंगे तो ग्राफ की जो है डिक्लाइन आ रहा है डेथ्स में। नाउ कंक्लूडिंग पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, the graph shows the huge gap between the birth rate and death during 1961 to 2001। सबसे ज्यादा गैप जो है 1961 से 2001 के बीच में है। However, this gap is expected to reduce in the later years। बट ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल एज अपोज टू द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स, आज की डेट में हमारे जो ट्रेंड्स हो रहे हैं उसके खिलाफ जाते हुए क्या हो रहा है, the death rate will be more than the birth rate in the later half of the 21st century। तो it is expected कि एक टाइम आएगा जब डेथ रेट आपकी बर्थ रेट से ज्यादा हो जाएगा लेटर हाफ ऑफ द 21st century। Sorry, so this is how a sample analytical paragraph has been written। Will not come much, the video length will increase। Now this is another chart showing the division of household tasks by gender in Great Britain। Great Britain में मेल्स जो रेड में है वो मेल्स का डेटा है और जो ब्लू में है दैट इज द डेटा ऑफ द फीमेल्स। वो कैसे हाउस होल्ड टास्क को कैसे बांट के करते हैं, कुकिंग, बेकिंग, वॉशिंग अप मेनली डन बाय द वीमेन है और मेन बहुत कम करते हैं। देन क्लीनिंग, हाउस टाइडिंग द सेम वे वीमेन आर डूइंग मोर, मेन आर डूइंग लेस। But gardening, pet care, men are doing more than the women। Care of own children and play, women are doing more than the men। अब maintenance और odd jobs, men are doing more than the women। और clothes, washing, ironing, sewing अगर देखेंगे तो men का तो it is as good as nothing, whereas the women are doing more। So we need to write an analytical paragraph on it। So table is also given 30, 13, 49.5 ये सभी उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। राइट, इट हैज डिस्क्राइब, ये जो पहला है लाइक मेल्स 30 एंड 74, दिस इज डिस्क्राइबिंग दिस कुकिंग, बेकिंग, वॉशिंग अप, ये 30 है रेड वन एंड दिस इज लाइक 70 + 4 74% के लिए। सेम वे यहाँ दिखा रहा है 13, यहाँ दिखा रहा है 58। सो ये उनके डेटा को भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड दैट इज हाउ, इफ यू गो थ्रू इट, जस्ट पॉज द स्लाइड and go through how it has been written। The chart shows the number of minutes per day spent by British men and women in doing household tasks। और इसको आप पढ़ के देखिए, beautifully it has been written। earlier हमने 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे 4 पैराग्राफ में किया था। this is one introductory paragraph, then the body and then the conclusion। 3 पैराग्राफ में ही रखा है इन्होंने। नाउ दिस इज ए पाई चार्ट, जो ऐसे गोल ऐसे बनाते हैं, अलग अलग डिविजन्स में आता है, परसेंटेज में या नंबर्स में, 15%, 14%, 7%, 5%, 24%, जब ऐसे आता है दिस कॉल्ड ए पाई चार्ट। सो ये पाई चार्ट है, ये दिखा रहा है प्रपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड्स जो कि यूके में 2002 में पॉवर्टी में रह रहे थे, उनके बारे में है ये। तो इसके ऊपर हमको डिस्क्राइब करना है। अब इसमें देखिए सिंगल एज्ड पर्सन्स, अगर इस ब्लू में देखेंगे तो हाउ मेनी आर देयर, लाइक 7% आर देयर। एजेड कपल कितने हैं, 5% है। सिंगल विदाउट चिल्ड्रन कितने हैं, 24% है। कपल विदाउट चिल्ड्रन कितने हैं, 9% है। सो दैट वे इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। तो इसको भी आप थोड़ा सा पॉज करके देखिए और इसका आंसर भी देखिए कैसे इन्होंने लिखा हुआ है।
हाउ इट हैज बीन रिटन। एनालिटिकल पैराग्राफ की आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज गिवन इन ए टेबल फॉर्मेट। अलग अलग कैटेगरी के एज ग्रुप्स में टीन्स क्या करते हैं, 20s वाले क्या करते हैं, 30s 40s 50s 60s 70 प्लस एज ग्रुप वाले क्या करते हैं, न्यूज़ कितने लोग देखते हैं, ऑनलाइन गेम्स कौन खेलता है, डाउनलोड्स कितने करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कौन कर रहा है, प्रोडक्ट कौन बाय कर रहा है ऑन द इंटरनेट, और सर्च कौन कर रहे हैं लोगों को फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए अपने दोस्तों को, किस एज ग्रुप में कितनी सर्च हो रही है, ये सभी के ऊपर एक एक्टिविटी है। 6 कैटेगरी के अलग अलग एज ग्रुप के ऊपर, इस पे भी आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो इट इज रिटन हियर, you can go through it, pause the video and you can read it, and then you will benefit out of it. I hope this video has explained to you in detail. Kindly listen to it patiently, pause it जहाँ कहीं आपको लगे ज़्यादा हो रहा है, take a break and then you can start afresh. And I hope you like the video. This will help you in preparation for your exams. All the best. God bless you.